नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। हम आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण एवं विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ से प्राकृतिक विज्ञानों ने जो तीव्र एवं विस्मयकारी उपलब्धियां प्राप्त की, उनका प्रभाव विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के विकास पर पड़ता है। मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों ने प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को अपनाने की कोशिश की और स्वयं को अधिक प्रामाणिक एवं निश्चयात्मक बनाने का प्रयत्न किया। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में क्या देखने को मिलता है कि हम जो दूसरे समाज विज्ञान हैं या प्राकृतिक विज्ञान हैं, उनके अंदर जो अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, उन्हीं अध्ययन पद्धति को हम भी इन विज्ञानों से ग्रहण करें और अपना जो अध्ययन है उसको और ज़्यादा प्रामाणिक और निश्चयात्मक बनाने का प्रयास करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को परंपरागत अवधारणा को अस्वीकार करते हुए विषय को बदलने का प्रयास किया और उसमें कुछ चेंजेस लाने का प्रयास किया और राजनीति विज्ञान को विकास की ओर उन्मुख किया। जब भी किसी चीज़ का विकास होता है तब हम देखते हैं कि उसके अंदर चेंज होता है और चेंज जो है वो किसके लिए होता है? बेटरमेंट के लिए होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर उनको कुछ कमी दिखाई दी और उन्होंने उन कमी अध्ययन पद्धति को लेकर, विषय वस्तु को लेके और उन्होंने उसके अंदर कुछ शिकागो कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर उन्होंने उसको कुछ चेंज करने का प्रयास किया और उसको और ज़्यादा बेटर बनाने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का स्थान क्रमशः आधुनिक दृष्टिकोण ने ग्रहण कर लिया और वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान का एक नया रूप प्रकट हुआ जिसे आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जाता है। विकास क्रम के कारण आधुनिक राजनीति विज्ञान में अनेक ऐसे लक्षण अथवा विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं जो प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के प्रभाव को उस पर प्रकट करती हैं। तो जो समाज विज्ञान के अंदर, जो मानव विज्ञान के अंदर और समाज शास्त्र के अंदर और प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन पद्धति को अपनाया जाता था, उसी को आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसने भी अपने अध्ययन में शामिल करने का प्रयास किया और इस वजह से जो आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसको और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है उसके लक्षण और विशेषताएं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो लक्षण या विशेषताएं आधुनिक राजनीति विज्ञान की हम मान सकते हैं उसके अंदर है कि अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। तो पहले अध्ययन क्षेत्र क्या हुआ करता था परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर? जो स्टेट है, गवर्नमेंट है और सरकार है, राज्य है और उनका उनका और प्रजा का, समाज का पारस्परिक संबंध है, राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं। तो इंस्टीट्यूशनल स्टडी की जाती थी परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर। और आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो परंपरागत अध्ययन क्षेत्र जो को अपर्याप्त मानता था और उसमें उसने नए आयाम विकसित किए।
आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुसार मुख्य अध्ययन वस्तु क्या है? राजनीति है। तो राजनीति से उनका मतलब है कि समस्त क्रियाएं एवं कार्य जो सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, जैसे समाज में के शिक्षा जगत हो गया, आर्थिक जगत हो गया, धार्मिक क्षेत्र हो गया, उसमें घटित हो, चाहे डायरेक्ट स्टेट सरकार राज्य उसमें घटित हो। यानी कि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का मानना है कि राजनीति के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्व जो हैं उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे कि छात्र राजनीति हो गई, श्रमिक राजनीति हो गई, धार्मिक राजनीति हो गई, भाषा राजनीतिक हो गई, शिक्षा जगत के अंदर आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा पॉलिसीज़ बनती हैं प्रजा के लिए, समाज के लिए, आर्थिक जगत में लेके पॉलिसीज़ बनती हैं। तो उन सबका स्टडी, उस सबका अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाने का प्रयास किया गया। अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति, परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व से संबंधित उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों एवं घटनाओं आदि को सम्मिलित कर लिया गया जो हमारे सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन को किसी रूप में प्रभावित करती हैं। दूसरा पॉइंट, वैज्ञानिकता पर बल। तो मेन जो डिफरेंस है परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में यही है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो आदर्शवादी था। वो ये प्रयास करता था कि क्या होना चाहिए, जो अभी सिचुएशन है उससे में कुछ कमी है और उसको अच्छा बनाने के लिए क्या होना चाहिए की बात करता था। वो आदर्शात्मक था। उसका दर्शन शास्त्र, ऐतिहासिक, ये उसकी मेथोडोलॉजी हुआ करती थी। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो वैज्ञानिकता पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान को कैसे और ज़्यादा प्रामाणिक और निश्चयात्मक बनाया जा सके। तो जैसे नेचुरल साइंसेस होती हैं, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऐसे ही आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो भी अपने अध्ययन के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे और उन तथ्यों का आकलन करने की बात करते हैं। वो सर्वेक्षण की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं और सिद्धांत निर्माण की बात करते हैं। सिद्धांत निर्माण किया जाना चाहिए और कार्य कारण जो है पद्धति, उसको वो अपनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। तो दोनों के अंदर, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, दोनों के बीच के अंदर जो हमको डिफरेंस दिखाई पड़ता है वो है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था वो मूल्य सापेक्ष अध्ययन था और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है। और इस मूल्य निरपेक्ष जो लक्षण है आधुनिक राजनीति विज्ञान का, उसका आगे जाके उसकी भी आलोचना की गई आलोचकों द्वारा। और फिर उत्तर व्यवहारवाद के अंदर हम देखें तो वहाँ हमको पता चलता है कि उत्तर व्यवहारवाद के जो समर्थक हैं उन्होंने मूल्य निरपेक्षता का जो तत्व है उसको छोड़ के वापस मूल्य सापेक्षता की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो आदर्शात्मक अध्ययन नहीं था, यथार्थवादी अध्ययन है आधुनिक राजनीति विज्ञान। आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकता प्राप्त करने का प्रयत्न है और इसके परिणाम स्वरूप इसमें दो उपलक्षण उत्पन्न हुए, यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्ष।
आधुनिक राजनीति विज्ञान का आरोप है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने आदर्शात्मक एवं मूल्यात्मक अध्ययन को महत्व दिया। तो सदैव क्या होना चाहिए की खोज करता रहा और क्या है कि उपेक्षा करता रहा। आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति पर बल देता है, जिससे उसका मतलब है कि तथ्यात्मक अध्ययन को मान्यता दी जाए। राजनीति के क्षेत्र में जो भी घटनाएं जैसे भी घट रही हैं उसका ठीक वैसे ही अध्ययन करना चाहता है। यथार्थवादी अध्ययन में अध्ययनकर्ता की स्वयं की भावनाओं, पूर्वाग्रहों और मूल्यों का कोई स्थान नहीं हो सकता। उसको स्वयं वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचता है, उसको स्वयं का व्यू जो है उसको अलग करके और फिर उसको उस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए। मान लीजिए आप न्याय के बारे में स्टडी करते हैं, तो न्याय का आपको क्या है, कैसा है, अभी न्याय किस राज्य में किस तरह का है, समाज के अंदर किस तरह का है न्याय, उसकी स्टडी करनी है। पर आप उसके बारे में क्या सोचते हो, आपकी क्या उसको लेके मान्यता है, वो आपके अध्ययन के अंदर कहीं भी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। तभी आपका अध्ययन जो है, जो वहाँ शोध जो किए जाएंगे वो मूल्य मुक्त अध्ययन होंगे। मूल्य निरपेक्षता की विशेषता को स्वीकारा। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मत है कि इस विषय का यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करने पर ही वास्तविक एवं वैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक जो हैं उनका मानना है कि सिद्धांत निर्माण का कार्य केवल शोध पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि नेचुरल साइंसेस हैं, प्योर साइंसेस हैं, उनके अंदर जैसे स्टडी की जाती है कि हाइपोथेसिस होता है, डाटा कलेक्शन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और फिर सिद्धांत निर्माण होता है। इसी तरह आधुनिक राजनीति विज्ञान के समर्थक जो हैं वो भी चाहते थे कि राजनीति विज्ञान के अंदर सिद्धांत निर्माण शोध के माध्यम से हो। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन करके जो विश्वसनीय एवं सत्य निष्कर्ष निकलते हैं वही शोध है। जब सिद्धांत निर्माण का कार्य शोध पर आधारित होगा तो वास्तविकता के निकट होगा, उस पर सर्वसम्मति पाई जाती है तथा उसके आधार पर मात्र अतीत एवं वर्तमान की राजनीतिक घटनाओं को न केवल सत्य व्याख्या की जाती है अपितु उनमें सामान्यीकरण भी स्थापित किया जा सकता है। तो शोध पर आधारित सिद्धांतों के द्वारा भविष्य के बारे में ऐसी संभावनाओं को भी प्रकट किया जा सकता है जो विश्वसनीय हो। आज की क्लास में इतना ही। कल इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को आधुनिक राजनीति विज्ञान के बाकी जो लक्षण हैं उनको हम फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।